एक छोटा लड़का था जिसका नाम था आकाश। आकाश की एक प्रॉब्लम थी कि उसको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आती थी। चाहे वो कुछ भी हो, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था और उसके बाद आउटकम बहुत ही गड़बड़ होता था। उसकी स्कूल में किसी से बनती नहीं थी, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगता था। आकाश के फादर को डेली बेसिस पे स्कूल से कंप्लेन आती थी कि आज आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया, किसी को मारा, कभी होमवर्क नहीं किया, कभी टीचर को तंग किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आकाश के फादर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए। उनने कहा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उनने एक दिन आकाश को बुलाया। उनने कहा कि मैं तुमको एक बैग दे रहा हूँ फुल ऑफ नेल्स। हमारे गार्डन में एक फेंस रखा हुआ है कि जब भी तुमको गुस्सा आएगा, जब भी तुम फ्रस्ट्रेटेड होगे या जब भी तुमको लगेगा कि तुम अपना टेम्पर लूज कर रहे हो, तुम एक हैमर लोगे और उस फेंस पे ये कील ठोकोगे जाके। तुमको हैमर करना पड़ेगा वो नेल उस फेंस में। पहले दिन आकाश ने 40 नेल्स हैमर किए उस फेंस में और 40 नेल्स करने के बाद उसको एक चीज समझ में आई कि ये करना बहुत ही मुश्किल काम है। आफ्टर ऑल वो एक छोटा सा बच्चा था। नेक्स्ट डे उसने 35, फिर 30, फिर नेक्स्ट डे 25, 20, धीमे धीमे होते होते वो नेल्स कम होते गए। और एक दिन ऐसा आया कि जब उसको एक भी नेल हैमर नहीं करना पड़ा उस फेंस पे। आकाश बहुत खुश हुआ और उसको एक चीज समझ में आई कि अपना एंगर कंट्रोल करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू हैमरिंग दिस नेल्स इनटू द फेंस। वो अपने फादर के पास गया और उनको बताया कि डैड, आज मैंने कोई भी नेल नहीं हैमर किया है। उसके फादर उससे बहुत खुश हुए। अब उनने कहा कि अब जब भी तुम अपना एंगर कंट्रोल करोगे तो जितनी भी कीलें तुमने उस फेंस में डाली हुई हैं सबको निकालोगे। अब नेक्स्ट डे से वो उस काम में लग गया। सो ऑन द फर्स्ट डे उसने 5 निकाली, नेक्स्ट डे 10 निकाली, नेक्स्ट डे 25 निकाली, नेक्स्ट डे ऐसे करते करते नेल्स की क्वांटिटी बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा आया कि कोई भी नेल्स नहीं थे उस फेंस में। अगेन ही फेल्ट हैप्पी। उसने अपने फादर को बुलाया। उसने कहा, डैड, मैंने सारे फेंसेस निकाल दिए, नाउ आई कैन कंट्रोल माई एंगर। His father was proud of him. वो दोनों लोग फेंस के पास गए और उनके फादर ने बोला, आकाश लुक, ये जो फेंस है ये पहले जैसा नहीं है क्योंकि अब उसमें इतने सारे गड्ढे हैं। यही हमारी लाइफ है। अगर हम हमेशा एंग्री रहेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस इसी तरीके का होगा। हमारी लाइफ में कोई ना कोई छेद होते चले जाएंगे जिससे कि हमारी लाइफ में कभी भी हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे हम किसी गोल की तरफ हों, वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। लोग हमको मिसअंडरस्टूड करेंगे, दे विल नेवर अंडरस्टैंड अस, और हम अपनी लाइफ में फेलियर कहलाएंगे। आकाश को अपने फादर की बात समझ में आ गई और उस दिन से वो कभी भी एंग्री नहीं हुआ। आई होप आपको भी ये स्टोरी समझ में आई होगी कि एंग्री होना, फ्रस्ट्रेटेड होना या अपना टेम्पर खो देना एक सिचुएशन में हमको ले जाता है जहां से शायद हम कभी वापस निकल नहीं पाते। इसलिए हमको अपने आप को कूल डाउन करना बहुत जरूरी होता है। चाहे लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कोई गोल है जिस पे आपको वर्क करना है, या आपको एक सोसाइटी में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, अगर आप एंग्री रहेंगे हमेशा तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे जिससे आप कभी फोकस नहीं रख पाएंगे अपनी लाइफ में। सो दैट इज वाई एंग्री रहने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि हमें अपने एंगर पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सो आज का वीडियो है हाउ टू नेवर गेट एंग्री। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। बड़े ही सिंपल 5 पॉइंट्स होंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बिलीव मी, जब आप करेंगे तो आपको चेंजेस नजर आएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डीएम करिए एंड आई विल श्योरली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू बैक। सबसे जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, थिंक बिफोर यू स्पीक। सी, कभी भी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक सिनेरियो होता है या कोई एक इंसान होता है जो हमको फ्रस्ट्रेट कर देता है और उस फ्रस्ट्रेशन में हमारे अंदर से कुछ ऐसा निकल जाता है जो उस सिनेरियो में और आग लगा देता है और उस सिचुएशन के बहुत ही खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, राइट? सो लेट्स से उसी सिचुएशन में मैं आपसे कहूं कि आप 5 सेकंड का पॉज ले लीजिए। जो एक अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है ना, उसको फौरन मत निकालिए। पॉज लेके, गहरी सांस लेके अगर आप उस समय शांत हो जाते हैं ना, तो बिलीव मी, आप उस सिचुएशन का, उस इंसान का आउटकम बिल्कुल बदल सकते हैं। आपको अपने थॉट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा बोलने से पहले। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं इनकेस मैं बोल रहा हूँ तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? अगर मैंने वो 5 सेकंड में सोच लिया तो आई कैन चेंज द सिचुएशन और स्पेशली अपने अकॉर्डिंगली। और उस समय उस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि यू आर अ गुड लिसनर, आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनकी बात पे गौर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ही और शी विल फील स्पेशल। तो फायदा ही फायदा है आपको। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक बिफोर यू स्पीक। सो डू इट। नंबर 2, आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशंस। हमारी प्रॉब्लम ये ना कि हम प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम वही फोकस उठा के प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ ले आए ना, तो सिनेरियो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा।
अगर हम ये चीज़ सोचने लग जाएं कि क्या चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है, क्या चीज़ वो है जो मुझे और एंग्री कर रही है, क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे अपना टेम्पर लूज करने दे रही है, अगर हम उस पर फोकस करें ना तो सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा। लेट्स से आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट में आपको मिलना था, आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं, इट्स बीन ऑलरेडी 40-45 मिनट्स, आपका पार्टनर अभी तक आया नहीं है। अब आपके दिमाग में यू विल बी एंग्री, यू विल बी मैड, अंदर से एक अलग टाइप का फ्रस्ट्रेशन निकलेगा आपके, बट एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि आपका पार्टनर क्यों लेट हुआ। देयर माइट बी अ रीजन, लेट्स से कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है और बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, आपका पार्टनर नहीं आ पा रहा है। लेट्स से कि कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई है जिसके चक्कर में वो लेट हो गया या शायद नहीं आ पा रहा है। आपने वो चीज़ पता नहीं की, आप ऑलरेडी अज्यूम करने लग गए एंड यू फील मैड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ सोल्यूशन। कोई भी सिनेरियो आप देख लीजिए, कोई भी सिचुएशन देख लीजिए, उसका एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। अगर हम नेगेटिव साइड पे ही देखते रहेंगे तो पॉजिटिव साइड कहाँ देख पाएंगे। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ अ वेरी नेगेटिव सिनेरियो। जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। ढूंढिए कि किस चीज़ में आपको और एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। जब आपको सोल्यूशन मिलेगा आप अपने आप काम हो जाएंगे। सो डू इट। नंबर 3, डोंट होल्ड अ ग्रज। ये जो फॉरगिवनेस है ना, ये बड़ा ही पावरफुल टूल है। कभी भी आप किसी से खफा हो या किसी से आप बहुत गुस्से में हो, अगर आप उसको उसी समय फॉरगिव कर दीजिए ना, बिलीव मी, आप अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर वो चीज़ दिल से आ रही है ना कि मैंने तुम्हें फॉरगिव किया, मैंने माफ़ किया, तो बिलीव मी, अगर आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं ना, तो आप अंदर से बहुत अमीर हो जाएंगे, अमीर विद द पॉजिटिविटी। अगर आपके अंदर एक एंगर है, एक फ्रस्ट्रेशन है किसी इंसान के प्रति, अगर आप एंग्री हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी इंसान के प्रति और आपने उनको माफ़ किया, उनको फॉरगिव किया, तो बिलीव मी, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। आप अमीर हो जाएंगे विद पॉजिटिविटी। कोई भी अंदर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड ग्रज होल्ड करनी नहीं है, बिकॉज जो चीज़ आप होल्ड करेंगे ना वो और चीज़ बड़ी होती चली जाएगी। जिस पे आप फोकस करेंगे वो और बढ़ता चला जाएगा। अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी खत्म होती चली जाएगी। हमको उसी समय फॉरगिव करना है उस इंसान को, उस पर्सन को, तो क्या होगा, नेगेटिविटी वहीं खत्म, सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी अपने अंदर। और उसके बहुत फायदे हैं। यू माइट लर्न समथिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, जिससे आपका जो बॉन्ड है ना उस रिलेशनशिप का और गहरा हो जाएगा। सो डोंट होल्ड एनी ग्रज। नंबर 4, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल्स। जब हमारा टेम्पर हाई होता है ना, या दिन पे दिन हाई होता रहता है, तो उसको एक ही चीज़ काम कर सकती है, वो है हमारी रिलैक्सेशन स्किल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मेंटली एंड फिजिकली हमको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। मेंटली हम कैसे कर सकते हैं? बाय मेडिटेटिंग, बाय डूइंग योगा। फिजिकली कैसे कर सकते हैं? बाय एक्सरसाइजिंग। और बाय एक्सरसाइजिंग मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाके 6 पैक एब्स बनाइए, नो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ 20 मिनट्स की कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज कर लीजिए, बिकॉज इससे आप पहली बात तो अंदर से फील गुड करेंगे, प्लस यू विल बी काम। तो जहाँ पे भी कामनेस होगी ना, वहाँ एंगर इतनी जल्दी नहीं आता है। एंड विद मेडिटेशन एंड योगा तो धैर्य तो अपने आप ही आ जाएगा। सो इट्स लाइक अ बॉडी टू माइंड कनेक्शन। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आप ऑलरेडी रिलैक्स फील करेंगे, जिससे आप एंग्री नहीं होंगे। सो डू दिस एक्सरसाइज। ऑल आई एम आस्किंग इज 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड 20 मिनट्स ऑफ मेंटल एक्सरसाइज, हार्डली 30 to 40 मिनट्स, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सो डू इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टिक विद द आई फॉर्मूला। इससे अच्छा कि किसी को आप ब्लेम करें, किसी पे फिंगर उठाएं, किसी को क्रिटिसाइज करें, जिससे कि सिचुएशन और खराब हो जाए, ये आई फॉर्मूला आप उस समय यूज करिए। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। इससे अच्छा कि आप अपने पार्टनर से ये कहें कि तुम घर का काम नहीं करते हो, इससे अच्छा कि आप ये बोलिए आई एम अपसेट कि तुम वो डाइनिंग टेबल छोड़ के चले गए जहां पे तुम मेरी मदद कर सकते थे डिशेस के साथ। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि योर पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील करेगा, उसको लगेगा अंदर से कि मेरे से गलती हुई, प्लस आप अंदर से एंग्री भी नहीं फील करेंगे, बिकॉज आपने रियलाइज करवाया। इससे रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, इसमें फाइट होने के चांसेस भी नहीं है। इससे आपका रिलेशनशिप बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, फाइट होने के चांसेस ज़्यादा है नहीं, प्लस अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी। सो डू दिस आई एक्सरसाइज। दिस इज अ फॉर्मूला विच विल हेल्प यू आउट in decreasing your anger as well as increase your bond in this relationship. So do this. So I hope आपको मेरे सारे 5 pointers समझ में आए होंगे and I hope आप अपनी लाइफ में implement करेंगे. Do let me know in the comment section आपको ये वीडियो कैसा लगा. अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करिएगा. मेरा नाम वैभव निगम है. Do hit the bell icon and subscribe so that जब भी मेरा एक नया वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.